नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5,80,000 हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सक्षमता परीक्षा 2 पास 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम ने सभी शिक्षकों से कहा, आप सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहें। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही ये सभी शिक्षक राज्यकर्मी बन गए। सीएम ने कहा, वे अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और उनका विकास करें। मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उन्होंने खड़ा होने का निर्देश दिया। मंत्री से कहा, आपको जान के ये डिपार्टमेंट दिए हैं, सब काम अच्छे से कराइए, शिक्षण कार्य पर निरंतर निगरानी रखें। उन्होंने कहा, शिक्षक सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए बगैर अपनी सेवा को आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। वहीं नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। सरकारी स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। नए सत्र में कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं में NCERT आधारित पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने पुस्तक में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा निजी और सरकारी स्कूलों के बीच अंतर कम करने के लिए सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की किताब को शामिल किया जाएगा। SCERT ने कहा कि इस आधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। इसको देखते हुए प्रत्येक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर की किताब शामिल करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव अगले 1 साल तक अपने पद पर संविदा के आधार पर बने रहेंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। यह आदेश 1 मार्च 2025 से लागू होगा। मालूम हो कि बैद्यनाथ यादव 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। बिहार में पिछले लगभग 6 वर्षों में बच्चों पर खर्च में लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कुल बजट का 18% हिस्सा बाल विकास पर खर्च होता है। बच्चों पर खर्च बढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। राज्य में बच्चों में नाटापन में कमी दर्ज की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में बच्चों पर होने वाले खर्च से शिशु मृत्यु दर में कमी, कुपोषण और रुग्णता आदि में कमी हुई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दलित बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। गांधी मैदान में शुक्रवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से आयोजित दलित समागम में उन्होंने यह घोषणा की।